इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्पार्ड की जो केस स्टडी है, यानी कि सिग्नल पास्ड एट डेंजर। तो रेलवे में रनिंग स्टाफ के लिए सबसे बड़ी पेनल्टी जो है वो स्पार्ड में ही है। डायरेक्ट रिमूव फ्रॉम सर्विस है। इसके अंदर कोई भी गुंजाइश यहाँ पर बचने की नहीं है। अगर आपने माइनर मिस्टेक भी स्पार्ड के लिए किया है तो डायरेक्ट इसमें जो पेनल्टी है वो मिनिमम पेनल्टी रिमूव फ्रॉम सर्विस ही है। तो कौन कौन से केस हैं स्पार्ड के हुए हैं यहाँ पर सिग्नल पासिंग एंड डेंजर, और कौन कौन सी सिचुएशन में हुए हैं, क्या क्या उनकी वजह रही है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये स्पार्ड का केस है आपता जो स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्या है, एक लूप लाइन दी हुई है। लूप लाइन पर और एक मेन लाइन, दो यहाँ पर सिग्नल लगाए गए हैं। और जो सिग्नल लगाए गए हैं, एक है लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल है और एक है मेन लाइन का स्टार्टर सिग्नल। मेन लाइन का स्टार्टर सिग्नल है वो है यहाँ पर S3, और लूप लाइन का जो स्टार्टर सिग्नल है वो है यहाँ पर S4। तो हुआ क्या था, यहाँ पर हम देखें, जैसे ये S3 है, S4 है और S3 है। यहाँ पर हम देखें, ये S3 है मेन लाइन का और ये S4 है जो कि किसका है, हमारा लूप लाइन का है। अब यहाँ पर जो सिग्नल दिया हुआ है ये 1 येलो प्लस डाइवर्जन है, यानी येलो डाइवर्जन दिया हुआ है। अब क्या हुआ, येलो डाइवर्जन के साथ में जो गाड़ी है हमारी लूप लाइन में जाएगी। लूप लाइन में जाने के बाद में गाड़ी यहाँ पर आके रुक जाती है। जैसे हम देखें यहाँ पर, ये जो गाड़ी है हमारी लूप लाइन में जा कर के रुक जाएगी। ये गाड़ी यहाँ से क्रॉस हुई है। क्रॉस होने के बाद में ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये लूप लाइन पर जाती है और ये यहाँ पर रुक जाती है। अब ये वेट करती है सिग्नल का। लेकिन क्या है, अभी क्या होगा, थोड़ी देर में ये जो सिग्नल यहाँ पर मेन लाइन का सिग्नल दिया जाएगा। मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन दिया गया है, लेकिन लोको पायलट है उसको लगा है कि ये सिग्नल है वो लूप लाइन के लिए दिया गया है। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी लूप लाइन के लिए सिग्नल है वो ग्रीन नहीं दिया जाता है। हमेशा लूप लाइन के लिए सिग्नल येलो दिया जाएगा और उसके बाद में एडवांस स्टार्टर ग्रीन दिया जाएगा। तो ये सिग्नल हमारा ग्रीन दिया गया है, और ग्रीन देने की वजह से यहाँ पर मेन लाइन के लिए दिया गया है, लेकिन ये किसका समझा गया है, लूप लाइन का समझा गया है। मतलब मेन लूप लाइन का समझा गया है, दिया सिग्नल है मेन लाइन के लिए और इस गाड़ी को चला दिया है, तो ये सिग्नल हमारा पास हो जाएगा और ये स्पार्ड का केस बन जाएगा। तो इसमें क्या कमी हुई है वो अगर केस स्टडी के बारे में हम देखें कि केस स्टडी में क्या बताया गया है, क्या जब इंक्वायरी हुई है इसकी तो इसमें क्या वजह पता चली है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कि ये जो सिग्नल पासिंग का जो केस है ये हुआ है हमारा 20 जून 2021 को हुआ है ये। और यहाँ पर क्या है, जब टाइम की अगर बात करें यहाँ पर कि कितने बजे की बात है, अगर ये सिग्नल की बात करें तो ये जो आपदा का सिग्नल पास किया गया था, अगर टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करें कि भाई टाइम का कोई रोल रहा हो इसमें, तो टाइम है ये 8:21 का। तो ये सुबह की बात है, तो इतना कोई रात का हम माहौल नहीं देख सकते कि भाई रात की वजह से सिग्नल पास होते हैं। तो ये दिन का ही समय है, 8:21 की बात है। और यहाँ पर क्या हुआ था, 8:53 पर गाड़ी है प्लेटफॉर्म पर रुकी है और उसके बाद में गाड़ी को सिग्नल दिया गया था, मेन लाइन की गाड़ी के लिए सिग्नल दिया गया था। अब इसको मेजर पेनल्टी क्यों माना जाता है, क्योंकि मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया था, उस पर आ गई मान लो मेल गाड़ी आ रही है। मेन लाइन पर जो सिग्नल दिया है उस पर मेल गाड़ी आ रही है, और अगर आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आप इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा, दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हो जाएगी, जो कि रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए और रेलवे के लिए बहुत खतरनाक है। तो इस वजह से इसमें जो मिनिमम पेनल्टी है वो डायरेक्ट रिमूव फ्रॉम सर्विस है, क्योंकि उसका किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्पार्ड किसी भी सिचुएशन में रेलवे में नहीं होना चाहिए। ये रेलवे का जो रनिंग स्टाफ है उसका मेन गोल होता है कि किसी भी सिचुएशन में वो स्पार्ड ना करे, स्पार्ड को जितना हो सके उतना बचा के रखे, जीरो स्पार्ड का जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करे। तो ये हमारा हो गया आपदा के सिग्नल का क्या
केस स्टडी हो गया। अब इसमें क्रू का मिस्टेक क्या बताया गया है। अगर जो केस स्टडी हुआ है तो उसका इंक्वायरी बैठा है, तो इंक्वायरी में क्रू का मिस्टेक क्या बताया गया है, क्रू ने क्या मिस्टेक किया है। क्रू का मिस्टेक बताया गया है कि पहले बात तो उसने सिग्नल को कंफर्म नहीं किया है, यानी सिग्नल जो है वो मेन लाइन के लिए दिया गया है या लूप लाइन के लिए दिया गया है, वो सिग्नल को कंफर्म नहीं किया गया है और बिना कंफर्म किए उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसने एज्यूम किया है कि सिग्नल अपनी लाइन के लिए दिया गया है। उसके बाद में उसको क्या करना चाहिए, मोटरमैन है उसने क्या किया है, सेक्शन का प्रॉपर लर्निंग होना चाहिए। अब तो ये क्रू का मिस्टेक में बताया गया है कि उसको सेक्शन का प्रॉपर लर्निंग नहीं था, तो ये लर्निंग का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि लर्निंग उसको था, हो सकता है उसको लर्निंग हो। तो ये लर्निंग के बारे में बताया गया है कि प्रॉपर है सेक्शन का वो लर्निंग होना चाहिए। किसी भी स्टेशन पर या जहाँ पर गाड़ी रुकती है या अपनी लाइन का जो सिग्नल है, अपनी गाड़ी के लिए जो सिग्नल है उसको 2 बार कंफर्म कर लेना चाहिए। इसीलिए गाड़ी में 2 दिए गए हैं, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट, दोनों को आपस में कंफर्म कर लेना चाहिए जब भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और कभी भी सिग्नल के एस्पेक्ट को एज्यूम नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, इस तरीके के सिग्नल को रोकने के लिए, इस तरीके के जो सिचुएशन है उसको रोकने के लिए क्या क्या एक्शन हमें लेना चाहिए। पहला बात तो प्रॉपर एलआरडी होनी चाहिए, जो भी सेक्शन में हम काम कर रहे हैं उसका प्रॉपर एलआरडी होना चाहिए। और उसके बाद में जो सिग्नल हैं उसको पता होना चाहिए कि लूप लाइन का सिग्नल किस तरीके का होता है, मेन लाइन का सिग्नल किस तरीके का होता है। इन दोनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि लूप लाइन का सिग्नल है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन ने छोटा दिया है, साइज में छोटा होगा, यानी कि हाइट में छोटा होगा लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल, और जो मेन लाइन का स्टार्टर सिग्नल है वो हाइट में हमेशा बड़ा होगा। तो ये डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। तीसरा, अब कॉलिंग आउट प्रॉपर होना चाहिए कि लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल है तो कॉलिंग आउट करते समय हमें ये करना चाहिए कि लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल दिया हुआ है या मेन लाइन का स्टार्टर सिग्नल दिया हुआ है, और जैसा भी सिग्नल दिया हुआ है उसको प्रॉपर कॉल आउट करना चाहिए। तो ये हमें पता होना चाहिए और हमें अपनी लाइन के सिग्नल को ही देखना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हमें पता ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा केस स्टडी है वो है हमारा आपदा के बाद में। ये केस स्टडी है हमारा कहाँ का, आसन गांव का। आसन गांव में एक सिग्नल पास हुआ है, वो सिग्नल पास हुआ था, एडवांस स्टार्टर सिग्नल आसन गांव में पास हुआ था। तो उसका केस स्टडी हम देखते हैं कि उसके केस स्टडी में क्या बताया गया है। तो ये बात है कब की, अगर हम बात करें, यानी सिग्नल जो पास हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन है 4 अगस्त 2021 की। इसमें ट्रेन नंबर दिया हुआ है। जब ये आसन गांव के डिस्टेंट सिग्नल को पास करती है तो वो डिस्टेंट सिग्नल हमारा येलो पास किया जाता है। 1 येलो पास किया, उसके बाद में होम सिग्नल जो S28 था वो हमारा ऑन सिचुएशन में था। और ये समय कब की बात है, 8:57 की बात है। जैसे ही हमारा होम सिग्नल ये सबसे पहले क्या किया था, डिस्टेंट सिग्नल येलो पास करने से पहले गेट सिग्नल नंबर 67 है, इसको किस में पास किया था, ग्रीन में पास किया था। तो ग्रीन पास करने के बाद में यहाँ पर जो डिस्टेंट सिग्नल है उसको ओवरलुक कर दिया गया, यानी डिस्टेंट सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया है और डायरेक्ट है वो होम सिग्नल पर गाड़ी पहुंच गई है। और होम सिग्नल पर गाड़ी पहुंचने पर जो गाड़ी का स्पीड था वो था 103 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ये क्लियर कट पता चल रहा है कि उसने जो डिस्टेंट सिग्नल था उस डिस्टेंट सिग्नल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, डिस्टेंट सिग्नल को उसने छोड़ दिया है। और यहाँ पर गाड़ी अंडर कंट्रोल रही है, यानी कि गाड़ी है इसको अपने कंट्रोल में नहीं रखा है, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो गई है क्योंकि 103 की स्पीड है। 103 की स्पीड में अगर ब्रेक भी लगाएगा तो भी गाड़ी सिग्नल को पास कर ही जाएगी। दूसरा सिचुएशन था यहाँ पर 1/100 का ग्रेडियंट भी था और 1/100 का डाउन ग्रेडियंट भी था। तो 1/100 का डाउन ग्रेडियंट होना मतलब कि गाड़ी अपने आप में स्पीड पकड़ेगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सिग्नल है वो डाउन ग्रेडियंट पर दिया हुआ है। तो डाउन ग्रेडियंट पर अगर सिग्नल दिया हुआ है और येलो एस्पेक्ट अगर गाड़ी पास करके आई है तो हायर स्पीड डाउन ग्रेडियंट पर गाड़ी अपने आप पकड़ेगी और ज़्यादा स्पीड यहाँ पर डाउन ग्रेडियंट के बाद में होगी या डाउन ग्रेडियंट पर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी वजह से सिग्नल पास होने का
मैक्सिमम चांस होते हैं। तो ऐसे सिग्नल का क्रिटिकल लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि डाउन ग्रेडियंट पर सिग्नल कहाँ दिया हुआ है, और वहाँ पर हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सावधानी की वहाँ पर हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो होम सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी को नहीं रोक पाता है और सिग्नल हमारा S28 है वो पास हो जाता है। तो सिग्नल अगर हमारा पास हो जाएगा तो ये स्पार्ट का केस स्टडी बन गया, और इसमें क्रू का क्या मिस्टेक बताया गया है। पहले हम देखते हैं कि ये सिग्नल पास किस तरीके से हुआ। ये हमारा केस स्टडी देखें, हम यहाँ पर देखें, यहाँ से क्या है, ये S67 है, एक सिग्नल है यहाँ पर गेट सिग्नल, यहाँ से गाड़ी आई है S67 को, मतलब कि गेट सिग्नल था, गेट सिग्नल G67 को पास करके आई है। अब गाड़ी हम यहाँ पर देखें, 1/100 का डाउन ग्रेडियंट है, 1/100 का डाउन ग्रेडियंट गाड़ी पर है, और ये जो सिग्नल लगाया गया है, ये जो सिग्नल है, ये वाला सिग्नल एकदम राइट हैंड साइड में है और दूसरा कर्वेचर पर है। तो ये हमें सिचुएशन देखना है कि गाड़ी अगर यहाँ से घूम के जा रही है और इस सिग्नल को अगर एस्केप कर दिया, तो ये हमें सिग्नल पता होना चाहिए कि ये सिग्नल कौन सी सिचुएशन में है, राइट हैंड साइड में है और दूसरा कर्वेचर पर भी है। तो ये राइट हैंड साइड का सिग्नल हमें पता होना चाहिए, कर्वेचर पर सिग्नल है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ही गाड़ी यहाँ पर घूम कर जाएगी, इस सिग्नल को एस्केप कर दिया, और यहाँ पर गाड़ी का स्पीड 103 किलोमीटर पर हावर स्पीड होना बहुत बड़ी बात है येलो सिग्नल पास होने के बाद में। तो ये गाड़ी है होम सिग्नल को रेड में पार कर ही जाएगी। दूसरा यहाँ पर चढ़ाई भी है, फिर भी यहाँ पर गाड़ी रुकी नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये गाड़ी है, येलो सिग्नल को एस्केप करने के बाद में गाड़ी रेड सिचुएशन में ये होम सिग्नल को पार कर जाती है। और ये रात की बात भी नहीं है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि ये रात की बात भी नहीं है कि भाई रात को नींद आ रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, तो इसको भी हम वजह यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। तो इसमें गलती क्या रही है, इसका कंक्लूजन क्या निकला है। पहला कंक्लूजन तो ये निकला है कि यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है, मोटरमैन है जिसकी वजह से ये या तो हो सकता है कि कोई सिग्नल है हमारा वो किसी वजह से नहीं दिख रहा है, या लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी है कर्वेचर में, जैसे ये गाड़ी अगर आप कोई सिग्नल है हमारा, ये एकदम कर्वेचर पर है सिग्नल, अगर इस सिग्नल की बात करें हम, जैसे हम देखें ये वाला जो सिग्नल है हमारा एकदम कर्वेचर पर है। अब ये सिग्नल अगर हमारा कर्वेचर पर है, किसी वजह से ये पेड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है या किसी और सिचुएशन की वजह से अगर ये सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका हमें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक कंक्लूजन आया है कि ऐसे बहुत सारे सिग्नल होते हैं जो कोई पेड़ बढ़ने की वजह से या कोई कर्वेचर पर कोई बिल्डिंग बनने की वजह से सिग्नल लगने के बाद में हो सकता है कोई बिल्डिंग बन गया हो या कोई पेड़ बीच में बढ़ गया हो, उसकी वजह से सिग्नल प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, या सिग्नल का हाइट कम है या सिग्नल कन्फ्यूजन वाला है, जिसको सही करना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन पर लगाना चाहिए। तो उसका हमें प्रॉपर रिपोर्ट करना है, ये कंक्लूजन में निकला है। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि उसका और क्या वजह हो सकता है, क्योंकि टाइम पर तो रेस्ट लिया है। दूसरा हमें सिग्नल के एस्पेक्ट को कभी भी एज्यूम नहीं करना है, जो भी नेक्स्ट सिग्नल आने वाला है उसकी सिग्नल को एस्पेक्ट को कभी भी एज्यूम नहीं करना है, ये कंक्लूजन निकला है। तीसरा हमें ये देखना है कि येलो सिग्नल पास करते हुए, जैसे ही येलो सिग्नल पास करता है कोई भी लोको पायलट, तो उसको बहुत ही सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है, किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहना है। हमेशा नेक्स्ट सिग्नल से पहले ही गाड़ी को रोक लेना है, सिग्नल को कॉल आउट करना है, बार बार रिपीट करते रहना है कि येलो सिग्नल पास किया हुआ है। और यहाँ पर अगर मोटरमैन गाड़ी चला रहा है तो मोटरमैन को ऑडियो विजुअल जो बजर है उसको ऑन कर लेना है, और येलो सिग्नल को याद रखना है कि भाई येलो सिग्नल पास किया है। और उसके बाद में रेड सिग्नल से 70 मीटर पहले अपनी गाड़ी को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और एडुकेट मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लेना है, क्योंकि अगर आप पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लेंगे तो उससे आपका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा, आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान देखना है कि हमेशा सिग्नल पर अच्छी तरीके से आपकी नज़र होनी चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, सिग्नल के अप्रोच का, नेक्स्ट सिग्नल के अप्रोच पर हमें ध्यान देना चाहिए कि नेक्स्ट सिग्नल का अप्रोच क्या रहेगा। येलो सिग्नल पास किया है तो रेड ही आएगा, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और कोई भी डाउट है सिग्नल पर, कोई भी आपने मिस कर दिया है सिग्नल, जैसे आपने येलो सिग्नल मिस कर दिया है, आपको पता नहीं है कि आगे सिग्नल क्या आने वाला है, तो तुरंत ट्रेन को रोक देना है और बहुत ही सावधानी के साथ में किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहना है।
तो अगर आप में डाउट में है, कोई सिग्नल आपने पास किया है, आपको पता नहीं है कि आपने कैसा सिग्नल पास किया है, डबल येलो, येलो, तो तुरंत गाड़ी को रोक देना है और अगले सिग्नल तक आपको बड़ी सावधानी के साथ में काम करना है और अगले सिग्नल पर अपनी गाड़ी को रोकने के लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट हम देखें, ये हो गया हमारा आसनगांव का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा वीवीएस का। तो वीवीएस का केस स्टडी है। तो वीवीएस के केस स्टडी में क्या बताया गया है, वीवीएस में जो S17 सिग्नल पास हुआ है, तो ये सिग्नल है हमारा, यहाँ पर हम देखें 20 जून 2021 की बात है। गाड़ी हमारी अपलूप लाइन में जाती है 14 kmph की स्पीड से, और 14 kmph की स्पीड से जब गाड़ी जाती है तो क्या होता है यहाँ पर, इसको हम आगे देखते हैं। लोको पायलट है वो हमारा S18 जो इंटरमीडिएट स्टार्टर है उसको ऑफ कंडीशन में पार करता है। जब लोको पायलट S18 को पार करता है ऑफ कंडीशन में, यानी 1 येलो में पास करता है, और उसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है उस समय 11 kmph। उसके बाद में लोको पायलट है वो S18 के बाद में, इंटरमीडिएट स्टार्टर को पास करने के बाद में S17 लूप स्टार्टर है उसको ऑन कंडीशन में पार करता है और 300 मीटर आगे चला जाता है। इसका मतलब वो सतर्क तो था, 300 मीटर गाड़ी को आगे ले गया है, ज़्यादा आगे नहीं ले गया है। और उसके बाद में गेट सिग्नल LC 23 पर जाकर के अपनी गाड़ी को रोकता है, और उसके बाद में बिना डिप्टी SSC पूछे वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को बैक कर देता है। बिना डिप्टी SSC पूछे वो अपनी गाड़ी को बैक कर देता है S17 के बाद में। तो ये भी एक गलती के बाद में दूसरी गलती यहाँ पर दोहरा दी जाती है, कहाँ पर, VVS में। तो यहाँ पर हम देखें सिग्नल के बारे में, यानी गाड़ी की सिचुएशन के बारे में कि गाड़ी ने किस तरीके से सिग्नल को पास किया है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, ये हमारा भीमपुरी रोड का प्लेटफॉर्म। गाड़ी को यहाँ पर करजत की साइड से जो गाड़ी आ रही है, अब गाड़ी यहाँ से गुजरती है, गाड़ी है हमारी यहाँ से गुजरती है, अपलूप लाइन में जाती है। अपलूप लाइन में जब गाड़ी गई थी तो इसकी स्पीड थी कितनी, 11 kmph। तो जब गाड़ी ने हमारा S18, ये सिग्नल है S18 लूप लाइन में स्टार्टर सिग्नल है, इसको येलो में पास किया है। S18 को 1 येलो में पास किया है गाड़ी ने, और यहाँ पर जो स्पीड थी गाड़ी की वो थी 11 kmph। 1 येलो को पास करने के बाद में 11 kmph स्पीड थी, आराम से गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि, और यहाँ पर गाड़ी जब लूप में घुसी है तो यहाँ पर स्पीड थी 14 kmph, यानी लूप का स्पीड भी प्रॉपर ठीक ठाक है। अप लूप में जब गाड़ी गई है तो वहाँ पर भी प्रॉपर ठीक ठाक है, स्पीड थी 11 kmph। उसके बाद में लोको पायलट ने S17 है इसको ऑन में पार कर दिया है। ये दोनों ही सिग्नल ऑन थे, यहाँ पर हम देख सकते हैं S19 और S17, तो दोनों ही सिग्नल ऑन थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला जो सिग्नल है इस S17, ये लूप लाइन का है, ये मेन लाइन का है, तो ये दोनों पास पास में लगे हुए हैं। S17 को यहाँ पर ऑन में पार कर दिया है। S17 को ऑन में पार करने के बाद में ये गाड़ी है इधर गई है और ये गेट को भी क्रॉस करके गई है। तो गाड़ी यहाँ पर पहुँच जाती है LC 23, यानी गेट नंबर 23 पर पहुँच जाती है। उसके बाद में गाड़ी को पुश बैक कर दिया जाता है बिना डिप्टी SS की परमिशन के। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। एक तो पहला सिग्नल को लाल में क्रॉस कर दिया आपने, और दूसरा आप उसको पुश बैक भी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर माना जाएगा ये। तो ये हम गाड़ी को देख सकते हैं, गाड़ी हमारी क्रॉस हुई है, ये 1 येलो पास हुआ है, और रेड सिग्नल को यहाँ पर गाड़ी क्रॉस करने के बाद में गेट पर भी पहुँच जाती है ये, और उसके बाद में गाड़ी को पुश बैक भी किया है। तो गेट को क्रॉस करने के बाद में हमारी गाड़ी है बिना डिप्टी SS की परमिशन के गाड़ी को पुश बैक कर दिया गया है, और जिसकी वजह से पॉइंट भी यहाँ पर भ्रष्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 300 मीटर गाड़ी निकल गई है। तो इसमें कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है, कंक्लूजन हमारा निकलता है कि जो लोको पायलट है उसने एज्यूम किया था कि गाड़ी है उसको लूप लाइन लिया गया है। तो ये अजम्पशन जो है हमेशा डेंजरस होता है। रेलवे में हमें अजम्पशन नहीं करना है कि गाड़ी को लूप लाइन के द्वारा लाइन क्लियर दिया गया है या लूप के थ्रू गाड़ी को लाइन क्लियर है, ये हमें कभी भी अजम्पशन नहीं करना है। दूसरा, लोको पायलट है वो उसके सामने ही था S17,
वो गाड़ी को रोक सकता था, क्योंकि उसकी स्पीड है वो 11 kmph ही थी, तो अपनी गाड़ी को वो रोक सकता था। लेकिन उसने कंफर्म नहीं किया, S17 के सिग्नल पर ध्यान ही नहीं दिया और अपनी गाड़ी को आगे निकाल दिया। और उसके बाद में इसमें ALP का एक बड़ी मिस्टेक है, ALP ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। ALP ने ना तो सिग्नल को कॉल आउट किया है और ना ही उसने RS बल्ब को उठाया है। तो ये ALP है, अगर ये चाहता या अगर ALP थोड़ा भी सतर्क होता, सिग्नल के बारे में थोड़ा सतर्क होता या उसको थोड़ा भी नॉलेज होता, तो वो क्या कर सकता था, इस स्पाड को रोक सकता था। तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है और ये स्पाड का केस बन गया है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ये जो केस स्टडी है, यहाँ पर ये जो केस स्टडी है, जैसे कि हमारा ये सिग्नल है, ये 1 येलो पास किया है। 1 येलो पास करने के बाद में ये दोनों ही लाल हैं, लेकिन दोनों ही लालों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है कि इस सिग्नल को, जो ये सिग्नल था S18, इसी सिग्नल को स्टार्टर मान करके इन्होंने गाड़ी को यहाँ पर निकाल दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉपर LRD होनी चाहिए, क्रू को यहाँ पर प्रॉपर LRD होनी चाहिए कि उसका सिग्नल कौन सा है, कौन कौन से सिग्नल उसके लिए पड़ने वाले हैं, ये हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो यही कंक्लूजन निकलता है कि उसने क्या है, ध्यान नहीं दिया है उस पर, और ना ही उसके जो एक्शंस हैं यानी सिग्नल को कंफर्म नहीं किया है। उसके बाद में हम एक केस देखते हैं, वो है CSMT का S62 सिग्नल, जो ऑन कंडीशन में पार किया है CSMT का S62 सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है CSMT का S62, ये हमारा केस है कब का, 4 जुलाई 2021 का केस है। ट्रेन नंबर है 112 और 022112 है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ट्रेन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। लोको की बात करें तो लोको हमारा था WCM3, कल्याण का पावर था ये। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आता है, 6:26 पर आता है। सेंटिंग मूवमेंट यहाँ पर हो रहा था, सेंटिंग लोको है WDS6 कुरला है। कुरला का जो सेंटिंग लोको था उसको अटैच किया गया था MPT रैक से 6:32 पर, उसको रेडी दिया गया था 6:50 पर, स्टार्ट किया गया था 6:53 पर। CSMT का जो सिग्नल है S52 है, वो OHE मार्च नंबर जो है CSMT 0689 पर लोकेटेड है और उसको पास किया है सुबह 6:56 पर, इसको पास किया गया है। और ट्रेन है यहाँ पर 191 मीटर आगे पास होकर के जो गाड़ी है 191 मीटर आगे चली गई है सिग्नल को पास करने के बाद में। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये सिग्नल किस तरीके से यहाँ पर पास हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें CSMT का जो S62 सिग्नल पास हुआ है वो किस सिचुएशन में पास हुआ है और क्या उसका वजह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम देखें, जैसे ये हमारी गाड़ी है, यहाँ से निकली है। ये जो गाड़ी हम देख सकते हैं CSMT का सिग्नल प्लेटफॉर्म नंबर 14 से हम देख सकते हैं, ये वाली गाड़ी है। अब ये गाड़ी है, ये यहाँ से निकलेगी। जैसे ही उस सिग्नल गाड़ी को सिग्नल मिलेगा तो ये गाड़ी है, क्या है, पहले तो सेंटिंग मूवमेंट का लोको है, तो लोको को कुरला वाला लोको है उसको अटैच किया और MPT रैक को यहाँ पर अटैच कर लिया है, जैसे कि MPT रैक है इसको यहाँ पर अटैच कर लिया है। और उसके बाद में गाड़ी को चलाया जाएगा। तो MPT रैक आगे की साइड है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हम देखें ये वाला जो MPT रैक है ये आगे की साइड लगा हुआ है, MPT रैक आगे से लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा लोको पायलट को सिग्नल दे दिया गया है 6:50 पर और गाड़ी को 6:53 पर चालू कर दिया गया है। यहाँ से 1 येलो के बाद में गाड़ी निकलती है। गाड़ी निकलने के बाद में आगे जाएगी ये, और आगे जाने के बाद में हम देखें कि आगे MPT रैक है। तो MPT रैक है तो ये गाड़ी है, MPT रैक के बाद में ये जो सिग्नल है ये राइट हैंड साइड सिग्नल है। तो ये हमें देख लेना है कि कौन सा सिग्नल राइट हैंड साइड में है। और जैसे ही ये सिग्नल को पास करती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं S62 को ऑन कंडीशन में पार कर दिया है। तो ये हो सकता है प्रॉपर LRD का कमी हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल है
ये राइट हैंड साइड में लगा हुआ है और इसको इन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर एलआरडी का कमी है या फिर कुछ और कमी है, लेकिन ये सिग्नल को पासिंग को रोका जा सकता था। अगर ये रोकना चाहते हैं या इनका ध्यान होता तो इसको सिग्नल पासिंग को रोका जा सकता था। तो यहाँ पर हम देखें ये सिग्नल जो दिया हुआ है ये राइट हैंड साइड में सिग्नल दिया हुआ है। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम बात करें कंक्लूजन की, या इसमें रिमेडिकल एक्शन क्या लिया है, क्या लिया जा सकता है, इस तरीके के सिग्नल को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो हम बात कर सकते हैं। पहली बात तो क्या होता है, ट्रेन की जो स्पीड थी वो हम देखें प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जब गाड़ी निकली है, तो जब गाड़ी निकली थी तो CSMT के S62 सिग्नल पर ट्रेन का जो स्पीड था वो 12 kmph था। इसका मतलब अगर ट्रेन का स्पीड S62 पर 12 kmph था तो इसका मतलब जो क्रू है उसने टोटली इस सिग्नल को नेगलेक्ट कर दिया है, इस सिग्नल को एकदम ध्यान ही नहीं दिया है कि ये जो सिग्नल है उसका किस तरीके का सिग्नल है। तो इस सिग्नल को एकदम टोटली क्रू ने नेगलेक्ट कर दिया है। और ये दोनों ही क्रू यहाँ पर अलर्ट नहीं थे, दोनों ही क्रू में से किसी भी क्रू ने, ना तो लोको पायलट ने सिग्नल पर ध्यान दिया है, ना ही असिस्टेंट लोको पायलट ने सिग्नल पर ध्यान दिया है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि दोनों ही लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया है तो सिग्नल तो पास होना ही है। तो ये हमें क्या है, एक्शन क्या ले सकता था कि प्रॉपर एलआरडी होनी चाहिए और प्रॉपर क्या होना चाहिए, उनके बाद में प्रॉपर एलआरडी के बाद में उनको प्रॉपर इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा सिग्नल लगा हुआ है। और इसमें हम देखें कि मोबाइल का जो रोल है कि इस सिग्नल पर, यानी जो सिग्नल पास हुआ था इसमें मोबाइल भी ऑन पाया गया था। तो हो सकता है मोबाइल पर बात कर रहे हो तो इन पर मोबाइल भी ऑन पाया गया था, जो कि रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन का वायलेशन है। रेलवे बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जब भी आप गाड़ी पर कार्य कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ होना चाहिए, लेकिन आपका मोबाइल स्विच ऑन पाया गया है। तो इसका मतलब रेलवे बोर्ड के जो रूल है उनका भी वायलेशन किया है। दूसरा, आपने स्पार्ट का केस भी कर दिया है, यानी सिग्नल को भी आपने ऑन कंडीशन में पार कर दिया है। अब नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट केस स्टडी वो हम देखते हैं ये सिग्नल की केस स्टडी है। नेक्स्ट इगतपुरी के केस सिग्नल की केस स्टडी है। इगतपुरी में जो शंटिंग मूवमेंट था, शंटिंग मूवमेंट की केस स्टडी है इगतपुरी की। तो कब की बात है ये 4 अप्रैल 2021 की बात है। अगर हम बात करते हैं तो 4 अप्रैल 2021 की बात है। लोको नंबर दिया हुआ है WP4 लोको है यहाँ पर, और इसको डिटैच किया गया था। उसके बाद में इसका प्लान था कि घाट साइड में इसको जाना था, जो लोको था उसको घाट साइड में जाना था। अब लोको पायलट है, लोको पायलट संटा था, उसने संट सिग्नल 32 को पास किया है ऑफ कंडीशन में। अब संट सिग्नल 32 को पास किया ऑफ कंडीशन में, उसके बाद में संट सिग्नल जब 32 मिल गया उसको बाद में, तो इगतपुरी का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर क्या किया, लोको पायलट ने ये एज्यूम कर लिया कि अगला जो संट सिग्नल है संट 39 है वो भी ऑफ कंडीशन में है, और उसने संट 39 को ऑन कंडीशन में पार कर दिया। और उसके बाद में पॉइंट को वेस्ट करने के बाद में एक पॉइंट भी यहाँ पर वेस्ट कर दिया है, 125 भी एक पॉइंट आता है उसको भी यहाँ पर वेस्ट कर दिया है। उसके बाद में संट 39 को ऑन कंडीशन में पार करने के बाद में लोको पायलट है संट नंबर 39 पर जा कर के रुकता है। तो इसमें भी हम मान सकते हैं कि किसका गलती है, प्रॉपर एलआरडी का कमी है यहाँ पर भी प्रॉपर एलआरडी है वो नहीं हुआ है, प्रॉपर एलआरडी का मिस्टेक हम मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें सिग्नल को किस तरीके से पास किया गया है गाड़ी के द्वारा। तो ये हम देखें गाड़ी यहाँ से निकली है, तो गाड़ी हमारे संट 52 है, संट 32 है, ये संट 32 को गाड़ी ने ऑन में पार किया है। अब इसमें हम देखें कि गाड़ी ने संट 32 ऑन में पास किया है, उसके बाद में गाड़ी ने संट 39 है उसको ऑन में पार किया है, एकदम ओवरलुक कर दिया, संट 39 पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद में ये पॉइंट है 125 भी, इसको भी पॉइंट को तोड़ करके गाड़ी आगे चली गई है।
तो इसमें हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है, अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें। जैसे गाड़ी है 32 के बाद में हमारी गाड़ी है वो 39 सिग्नल को भी पास कर जाती है, तो इसमें वजह क्या रही है। तो यहाँ पर क्या किया, लोको पायलट ने ये एज्यूम कर लिया कि सन 32 के बाद में ये हमारा सन 39 भी क्या है प्रॉपर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें इस पॉइंट के लिए ये सेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 सेंट दिए हुए हैं, बल्कि अगर नियम से देखा जाए तो पॉइंट एक ही होना चाहिए, सेंट यहाँ पर होगा, तो ये सेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सेंट है वो इधर से आने के लिए इधर सेंट है और इधर के लिए सेंट ये है, यानी इस पॉइंट की प्रोटेक्शन के लिए ये सेंट दिया हुआ है। लेकिन इस सेंट का हो सकता है लोको पायलट को ध्यान ही ना हो कि यहाँ पर सेंट भी लगा हुआ है, और ये क्या है स्पार्ट का कारण यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर क्या किया, सेंट 39 को ओवरलुक किया गया है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसकी वजह से ये स्पार्ट हुआ है। तो ना तो यहाँ पर लोको पायलट ने ध्यान दिया इस पर, और ना ही असिस्टेंट लोको पायलट ने सेंट 39 पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट हम देखें, ये है हमारा केस स्टडी है, वो कलम्बोली का है और 2020 का केस स्टडी है ये। तो इसमें हम देखें 2021 का ये है, लेकिन मार्च का है ये, मार्च 2021 का केस स्टडी हम देखें तो मार्च 2021 की केस स्टडी में हम देखें क्या हुआ है। 30 मार्च 2021 की बात है, कपलर इंजन लाइट इंजन काम कर रहा था WG5, और यहाँ पर लाइन नंबर 8 पनवेल एंड से ये स्टार्ट किया है दीवा एंड की तरफ T806 लेकर के। क्रू को जो है संट 88 है, संट सिग्नल नंबर 15 पर ऑफ कंडीशन में मिला है, वो संट 23 तक गया है। उसके बाद में संट 23 को क्लियर करने के बाद में पॉइंट्समैन है यहाँ पर हैंड सिग्नल दिखा रहा है, यानी पॉइंट्समैन रेड सिग्नल दिखा रहा है, लेकिन कपलर लाइट इंजन है वो संट सिग्नल नंबर 18 है उसको ऑन कंडीशन में पार करके रुकता है। यानी यहाँ पर संट नंबर 23 और संट सिग्नल नंबर 18 है वो उसके बीच में 190 मीटर का डिस्टेंस है, इस 190 मीटर के डिस्टेंस में वो अपनी गाड़ी को रोक नहीं पाया है, और इंजन है S18 को पार करने के बाद में ही रुका है, यानी कि 4 मीटर, सिर्फ 4 मीटर सिग्नल है यहाँ पर पार किया गया है S18 के बाद में। लेकिन सिग्नल पास हुआ है, इसका मतलब सिग्नल डेंजर सिचुएशन में पास हुआ है, तो वो स्पार्ट ही माना जाएगा, चाहे कितना भी मीटर हो, 1 मीटर ही हो या सेंटीमीटर में ही हो, अगर सिग्नल पास किया है तो वो पास ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि सिग्नल को किस तरीके से पास किया है यहाँ पर। देखिए हम देखें यहाँ पर, ये है RD लाइन नंबर 8 से लिया गया, पनवेल एंड से, पनवेल एंड से गाड़ी जा रही है हमारी लाइन नंबर 8 से। कपलर है संट 88 दिया हुआ है सिग्नल प्रॉपर, संट 88 के बाद में ये S15 है, ये भी हमारा ऑन कंडीशन में है। तो संट 88 के बाद में S15 है, ये भी हमारा ऑन कंडीशन में है, 1 येलो है। S15 के बाद में ये संट है 23, सन 23 है, तो सन 23 पर ये सिग्नल हमारा ऑफ कंडीशन में है सन 23, और सन 23 के बाद में ये हमारा रेड सिग्नल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सन 23 पर जैसे ही सन 23 क्लियर कर लिया, इन दोनों के बीच में 190 मीटर का डिस्टेंस है, और सन 23 क्लियर कर लिया, और इधर हमारा रेड सिग्नल दिया हुआ है S18, तो ये हमारा ऑन है। तो इन दोनों के बीच में 190 मीटर का डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में कपलर लॉक को आना चाहिए, इन दोनों के बीच में कपलर लॉक को आ जाता है मान लो, और कपलर लॉक को आने के बाद में ये सिग्नल पास हो जाता है S18, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्समैन है वो रेड सिग्नल दिखा रहा है, फिर भी S18 को पार कर दिया गया है, तो ये सिग्नल पास डेंजर कहलाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर लोको ब्रेक है चेक ना किया हो, तो ये वजह हो सकती है सिग्नल पास की यहाँ पर। तो इसमें हम देखें कि क्या इसका
समरी आया है, अगर हम समरी की बात करें तो S18 को सिर्फ 4 मीटर पास किया है, लेकिन अगर इसकी समरी की बात करें तो इसका समरी क्या आया है कि अगर हमारा RD8 से जब लाइन लिया गया था, सन 23 को यहाँ पर क्या किया है, सन 23 RD8 से सन 23 पर कपलर को ले जा रहा था, लेकिन क्रू यहाँ पर फेल हुआ है ब्रेक फील्ड टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रू ने ब्रेक फील्ड टेस्ट नहीं किया है। SA9 के द्वारा लॉको का एप्लीकेशन और लॉको का रिलीजिंग यहाँ पर क्रू ने चेक नहीं किया है। कपलर लॉको है तो उसका ब्रेक आ रहा है, SA9 के द्वारा रिलीज हो रहा है, ये प्रॉपर चेक नहीं किया है, और इसकी वजह से जब टाइम पर उसको ब्रेक लगाया गया तो वहाँ पर ब्रेक नहीं लगा, और उसकी वजह से है सिग्नल यहाँ पर पास हो गया है। तो इस क्रू है यहाँ पर क्या है, क्रू S18 पर अपने सिग्नल को रोकने पर असफल रहा है, और इसकी वजह से वो सिग्नल को S18 को ब्रेक लगाने के बावजूद भी 4 मीटर वो पार कर जाता है, यानी कि S23 को क्लियर करने के बाद में वो सिग्नल को पार कर जाता है 4 मीटर से, जो कि एक स्पार्ड का केस यहाँ पर बनता है। बाकी जो केस स्टडी है वो हम बाद में देखेंगे।